उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का वो बयान याद है जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार को पूरी तरह से फ्लॉप करार दिया था। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि रामलला के दर्शन तो हो जाते हैं लेकिन फाइल के दर्शन नहीं होते। उसके बाद से योगी आदित्यनाथ अलर्ट मोड पर चल रहे थे, क्योंकि अगर इस तरह के बयान किसी और की तरफ से दिए जाएं तो समझ में आता है कि चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आरोप प्रत्यारोप तक चलती हैं। लेकिन आनंदीबेन पटेल चूंकि राज्यपाल है और राज्यपाल के पास सरकार के बने रहने या बिगड़ जाने दोनों की जिम्मेदारी होती है, ऐसे में राज्यपाल की तरफ से की गई इस टिप्पणी के बाद पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। क्योंकि मसला सिर्फ इतना भर नहीं है कि अब उनके खिलाफ खेमेबंदी हो रही है, बल्कि साफ बात यह निकल कर आई कि कभी भी गुपचुप तरीके से कोई भी नया आधार बनाकर उन्हें कुर्सी से हटाया जा सकता है। इसीलिए खबर एक और निकल कर आई। जैसे ही यह बयान सामने आया उसके बाद एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में सिर्फ क्षत्रिय विधायकों को बुलाया जाता है। जी हां, गुटबाजी चरम पर है। योगी आदित्यनाथ के लिए क्या लॉबिंग शुरू हो गई है, ये तमाम चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि एक दो नहीं 40 विधायक एक आलीशान होटल में मिलते हैं और उस होटल में जो मुलाकात है उसको नाम भी दिया जाता है बड़ा जबरदस्त। वो बात अलग है, बहाना कुछ और बनाया गया था लेकिन उसका असली खेल खोलकर सामने आ गया है। क्या बीजेपी में तगड़ी बगावत होने जा रही है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जी हां, लगातार कि मोदी को कि अब चूंकि पहले से ही आरएसएस दबाव डाल रहा है, इसलिए बड़ी उम्मीद के साथ मोदी गए थे काशी जाने का मकसद उनका दो था। एक तो बिहार में जिस तरह से उनके कार्यक्रम में जनता नहीं आई और आई तो भाड़े की बुलानी पड़ी, उसका खुलासा हो गया, तो उसकी भरपाई करने के लिए। और दूसरा ये कि आरएसएस ने अल्टीमेटम दे दिया है कि नहीं 75 साल मतलब 75 साल अब आपको जाना होगा, बधाई नहीं विदाई मिलेगी। ऐसे में आरएसएस के सबसे करीबी चूंकि दौड़ में भी हैं योगी आदित्यनाथ, अगर बीजेपी के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के हिसाब से योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है, आरएसएस के हिसाब से बताया जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि ऐसे यही मौका है कि योगी आदित्यनाथ से थोड़े अपने गिले शिकवे जो हैं वो दूर किए जाएं, मुलाकात की जाए। मिले भी गए, लेकिन लगता है कि इस बार योगी आदित्यनाथ ने दूसरी चीज ठान रखी है। यही एक वजह है जिसके चलते योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे, लोग भीड़ आई, तमाम चीज हुई, आए बुलाए गए, कैसे लाए जाते हैं अब ये हर कोई जान चुका है, लेकिन भीड़ जाने लगी, यहां से और फजीयत हो गई। बहुत सारी चीजें वहां ऐसी हुई जिसकी वजह से फजीयत हुई कि मोदी के खुद के संसदीय क्षेत्र में उनको सुनने वाले नेताओं की जमात नहीं, उनके लोग सुनना नहीं चाहते, तमाम चीजें। अब हुआ क्या, इन सब के बीच अचानक से आनंदीबेन पटेल का बयान आता है जो ये बताता है कि मोदी ये संकेत दे चुके हैं कि चाहे एक महीना ही सही, इस एक महीने के भीतर वो कैसा चक्रव्यूह रचेंगे कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। तो इसके बाद क्या फैसला लिया गया, पहला ये खबर देखिए। यूपी की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या है बड़ा? करीब 40 ठाकुर विधायकों ने बनाया कुटुंब परिवार। लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में विधायकों की पार्टी हुई। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक भी इसमें शामिल हुए हैं। ये शामिल हुए पार्टी के विधायक हैं, इसमें देखिए कुटुंब परिवार लिखा है कि सभी माननीय सदस्यगणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यानी इन्होंने कुटुंब परिवार बना रखा है सिर्फ क्षत्रिय विधायकों के लिए। खास बात, आप कहते हैं ना जाति पात नहीं होती, देख लीजिए इसका पूरा का पूरा इन्होंने कॉन्सेप्ट तैयार कर रखा है कि जब अगर बगावत का टाइम आएगा तो कैसे बगावत करनी है। ये कुटुंब परिवार तैयार किया जाता है और इसके तहत ये पूरी कहानियां तैयार की जाती हैं। देखिए अलग अलग कहानियां और भी निकल कर सामने आई हैं। पहले ये देखिए खबर, ये स्वागत समारोह लगातार चल रहा है। इसमें फिर बता रहा हूं, इसमें सिर्फ ठाकुर विधायकों को बुलाया गया। ये स्थिति कब थी याद करिएगा, ये स्थिति तब भी थी जब साल 2024 में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के फौरन बाद हो ये रहा था कि 240 सीटें आई हैं, इसलिए दबाव है, आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, योगी आदित्यनाथ से कहा जा रहा था। आपको शायद सबको पता होगा। ऐसे में सिर्फ योगी आदित्यनाथ ठाकुर क्षत्रिय विधायकों से मुलाकात कर रहे थे, सिर्फ क्षत्रिय विधायकों से। और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े दलित और बाद में ब्रजेश पाठक के जरिए ब्राह्मण विधायकों से मुलाकात हो रही थी। लॉबिंग बहुत जबरदस्त चली थी उस दौरान। वो तो आरएसएस अगर बीच में नहीं आता तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती थी। आरएसएस बीच में आया और बीजेपी कमजोर थी 240 की वजह से, इसलिए शब्द शांत पड़ा, खत्म नहीं हुआ, शांत पड़ा। और अब देखिए फिर से वैसे ही लॉबिंग शुरू हो गई है। राज्यपाल के बयान के फौरन बाद के हालात है। लखनऊ में कुटुंब परिवार के माननीय सदस्यगणों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत कार्यक्रम में रहना हुआ। ये एमएलए अभिजीत सिंह सांगा हैं। इन्होंने बकायदा इसको दिखाया कि कैसे बिठूर से, ये विधानसभा क्षेत्र बिठूर विधायक हैं, वहाँ से ये इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे।
ये देखिए एक और दैनिक भास्कर की खबर निकली। यूपी में 40 ठाकुर विधायकों कुटुंब परिवार लखनऊ के 5 स्टार होटल में की बैठक। सपा के बागी विधायक भी शामिल हुए इसमें, यानी एक एक करके वही बागी विधायक। और खास बार बागी विधायक किसके कहने पर आए थे? सबको पता है ना किन लोगों ने ये योगी आदित्यनाथ के कहने पर बगावत की। अच्छा, जिन लोगों ने योगी आदित्यनाथ के कहने पर या यूं कहा जाए बीजेपी के और नेताओं के कहने पर राज्यसभा चुनाव के दौरान बगावत समाजवादी पार्टी से की थी, 9 विधायक थे कुल। उनमें से कई ऐसे थे जो पिछड़ी जाति से या अन्य जातियों से थे, लेकिन खास तौर पर 2-3 तरह के विधायकों पर गौर किया गया। एक तो क्षत्रिय विधायक और ब्राह्मण विधायक, उसके अलावा ज्यादा विधायकों पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से फोकस नहीं किया गया। इसलिए अभी 3 विधायकों को ही निष्कासित किया है समाजवादी पार्टी ने अपने यहां से। बाकी अभी भी समाजवादी पार्टी के विधायक बने हुए हैं। अब देखिए खबर निकल करके आई, इस खबर को पढ़िए। यह देखिए, यूपी विधानसभा सत्र के बीच कुटुंब परिवार कार्यक्रम में साथ देखे बीजेपी विपक्ष के विधायक ठाकुरों ने किसे दिखाई ताकत। ये चल रहा है कार्यक्रम, इसमें दिख रहा है कि सूत्रों के मुताबिक इस पार्टी में 40 विधायक शामिल हुए। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक शामिल हैं। साथ ही सपा के बागी विधायकों के भी पार्टी में शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि इस पार्टी के आयोजन का असली मकसद क्या था, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई, ये कहा जा रहा है। वहीं यहां पर क्या कह दिया गया है, ये जो विधायक है जिन्होंने पार्टी दी थी वो अचानक सामने आते हैं। रामवीर सिंह नाम है इनका। उन्होंने कल मेरी पोती के जन्मदिन पर मेरे शुभचिंतकों द्वारा एक पार्टी का आयोजन किया गया था और उस पार्टी में मेरे पारिवारिक मित्र और घर परिवार के लोग शामिल हुए। हालांकि इस पारिवारिक आयोजन को कुछ मीडिया संस्थानों ने राजनीतिक और जातीय रंग देने की भरपूर कोशिश की है, जो सही नहीं है। मैं राजनीतिक जीवन में सर्व समाज के लिए काम करता हूं और जिस पार्टी का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं उसमें जातीय राजनीति की कोई जगह नहीं है। ओके, दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने के लिए मैं राजनीति में आया हूं और इसी विचारधारा के साथ संकल्पित रहूंगा। दरअसल यही तो मसला है, हर काम बहुत गुपचुप तरीके से किया जा रहा है। डर इसी बात का है कि अगर ये गुपचुप वाला खेल खुल जाएगा तो काफी चीजें बिगड़ सकती हैं। क्या वाकई वो खेल खुल गया जिसे गुपचुप तरीके से अंदाज में अंजाम देना था? क्योंकि ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब आनंदीबेन पटेल ने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को फ्लॉप बताया। वो पता लगा कि मोहन भागवत ने भी आगे आकर मोदी सरकार को फ्लॉप बता दिया। लेकिन यह बैठक ठाकुर समाज की स्पेशली, अगर कोई और होता तो मैं मान भी लेता, लेकिन आनंदीबेन पटेल के बयान के फौरन बाद यह बैठक करना, और इसमें विपक्ष के विधायक नहीं है, पहले सुन लीजिए, गलत बताया है। विपक्ष में भी वो विधायक है जो बागी हो चुके हैं, वो विधायक शामिल हुए, सच है, वही विधायक शामिल हुए, ठीक है ना, जो अलग अलग पार्टियों के। अदरवाइज सारे क्षत्रिय विधायक शामिल हुए थे जो बचाने की कोशिश करते नजर आएंगे शायद। लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है, जरा इसे पढ़ लीजिए। एक और खबर निकली, न्यूज ट्रैक की खबर है। यूपी के एक होटल और 40 क्षत्रिय विधायक, बहाना पोती का जन्मदिन, लेकिन तय हो रहा था कुर्सी का वारिस। ये एक खबर निकल कर आई, कुर्सी का वारिस तय हो रहा था, ये खबर निकल कर सामने आ गई। अब देख लीजिए, बहाना पोती का जन्मदिन था लेकिन तय हो रहा था कुर्सी का वारिस की कौन होगा। कुर्सी का वारिस कौन सा वाला? योगी आदित्यनाथ वाली कुर्सी? ये कुर्सी बचेगी क्या? यानी कुल मिलाकर अपने आप में बड़ी बगावत बीजेपी के अंदर खेमे चल रही है। इसका जैसे ही खुलासा हुआ हड़कंप सा मचा, हड़कंप मचा तो बात डाइवर्ट की जा रही है। नमस्कार।